दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में राहत देने वाला एक साधारण सा तरबूज किसी पूरे परिवार की मौत की वजह बन सकता है। मुंबई देश की सबसे भगदौड़ वाली नगरी, जहां रात कभी पूरी तरह सोती नहीं, लेकिन 27 अप्रैल 2026 की सुबह मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे महाराष्ट्र को दहला दिया। सादा वर्दी में पुलिस वाले गर्मियों में घूम रहे थे। फल विक्रेताओं से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या तुम्हारे पास तरबूज है? और जैसे ही दिन बीतता गया, यह खबर आग की तरह फैलती चली गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, तरबूज मत खाना, तरबूज से लोग मर रहे हैं। मुंबई में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। यहाँ तक कि शादी समारोह में भी ऐलान होने लगा, कोई तरबूज नहीं खाएगा, कोई तरबूज नहीं रखेगा। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ? क्या सचमुच में तरबूज जहरीले हो चुके थे? क्या कोई बीमारी फैल रही थी, या फिर इस मौत के पीछे छिपा हुआ कोई ऐसा राज था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? क्योंकि जिस परिवार की अहम बात कर रहे हैं, उस परिवार के 4 सदस्य कुछ घंटों के भीतर एक एक करके मौत के मुंह में चले गए। सबसे पहले 13 साल की मासूम बेटी, फिर उसकी बड़ी बहन, इसके बाद उसकी माँ, और आखिर में एक पिता। लेकिन सवाल ये था, अगर मौत की वजह तरबूज था, तो उस तरबूज में जहर पहुंचा कैसे? क्या किसी ने परिवार को खत्म करने की साजिश रची थी? क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी, या फिर एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को दहशत में डाल दिया, पूरे देश में दहशत फैला दी? आज की इस कहानी में आप जानेंगे उस रात आखिर हुआ क्या था, पुलिस क्यों खोज रही थी तरबूज बेचने वालों को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला, और वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से पूरा परिवार खत्म हो गया। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी का सच शुरुआत से कहीं ज्यादा खौफनाक है आखिर में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुंदर कुमार आज की जो घटना सुनाने जा रहा हूं, इस घटना को कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर इस घटना में क्या हुआ, क्या रहस्य, आखिर क्यों हुई एक घर के 4 सदस्यों की मौत। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपको सच्ची घटना और क्राइम स्टोरी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी कहानियाँ होती हैं, स्टोरी होती हैं, उनको कहानी के माध्यम से समझाया जाता है ताकि आप सुरक्षित और अपने परिवार के साथ बने रहें। तो दोस्तों, ये घटना शुरू होती है महाराष्ट्र के मुंबई शहर भिंडी बाजार इलाके की है। भिंडी बाजार के पायधुनी इलाके में रहने वाला डोडिया परिवार एक खुशहाल परिवार माना जाता था। परिवार में कुल 4 सदस्य थे। 40 साल का अब्दुल डोडिया, उसकी पत्नी नसरीन और 16 साल की बेटी आयशा, और सबसे छोटी 13 साल की जैनब। अब्दुल की मोबाइल एसेसरीज की दुकान थी, अच्छी कमाई थी, किराए से भी पैसा आता था, यानी ना कोई आर्थिक, ना कोई परेशानी, न कोई बड़ा विवाद। लेकिन 25 अप्रैल 2026 की रात इस पूरे परिवार के लिए आखिरी रात साबित होने वाली थी। उस रात परिवार के यहाँ कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। घर में दावत जैसा माहौल था। चिकन बिरयानी बनी, कई पकवान बने, सबने मिलकर खाना खाया, हंसी मजाक हुआ, और फिर देर रात मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब घर में सिर्फ परिवार के 4 सदस्य बचे थे। रात लगभग 1 बजे
परिवार टीवी देख रहा था, तभी अचानक फैसला हुआ चलो तरबूज खाते हैं, और फ्रीज से तरबूज निकाला गया। चारों लोग बैठकर आराम से तरबूज खाने लगे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह तरबूज कुछ घंटों बाद मौत बन जाएगा। सुबह लगभग 5 बजे अचानक पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। चारों लोगों को एक साथ उल्टियां हो गई, किसी को तेज दस्त लगे, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इसी बीच में नीचे रहने वाले एक व्यक्ति ने आवाज सुनी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत ऊपर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही दरवाजा खुला तो उसके होश उड़ गए। पूरा परिवार फर्श पर तड़प रहा था। सबसे छोटी बेटी जैनब की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वह लगभग बेहोश हो चुकी थी। तुरंत नीचे रहने वाले डॉक्टर जद कुरैशी को बुलाया गया। डॉक्टर ऊपर पहुंचे। उन्होंने देखा कि जुनैब की जो है पल्स लगभग बंद हो चुकी थी। डॉक्टर ने तुरंत सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने बिना देरी किए कहा अभी तुरंत अस्पताल ले जाओ वरना देर हो जाएगी। परिवार को जो है तुरंत साबू सिद्दीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा इनकी हालत बहुत गंभीर है, इन्हें तुरंत जे अस्पताल ले जाया जाए। जब परिवार को जे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों को जो है मामला संदिग्ध लगा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी, और तभी जो है 13 साल की जैनब ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस अस्पताल पहुंच चुकी थी। अब्दुल और उसकी बड़ी बेटी आयशा थोड़ी देर बहुत बात करने की हालत में थे। पुलिस ने पूछा आखिर क्या हुआ था। तब उन्होंने बताया हमने रात में तरबूज खाया है, इसके बाद सुबह हालत बिगड़ गई। बस यहीं से जो है पूरे मामले की तरबूज जो है सबसे बड़ा सुराग बन गया। लेकिन कहानी अब और भी खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि कुछ ही घंटों में पहले आयशा की मौत हो गई, फिर नसरीन की, और आखिरी में रात 10:30 बजे अब्दुल डॉक डियाकी ने भी जो है दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत सिर्फ कुछ घंटों के अंदर, और पूरे मुंबई में सनसनी फैल चुकी थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या तरबूज जहरीला था या किसी ने जानबूझकर जहर मिलाया था। फॉरेंसिक टीम को घर भेजा गया, और उस घर से बचे हुए तरबूज के टुकड़े जब्त किए गए। करीब 11 सैंपल उसके लिए गए। 54 बार जांच हुई और सब रिपोर्ट आई, तो हर कोई सन्न रह गया। रिपोर्ट में पता चला कि तरबूज में चूहे मारने वाला जहर मिला हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यानी चूहे मारने की जो दवा। अब सवाल यह था कि तरबूज में जहर पहुंचा कैसे। पुलिस ने 3 एंगल से जांच शुरू की। पहला एंगल, क्या परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की। लेकिन जब पुलिस ने आयशा की डायरी पढ़ी तो उसमें खुशहाल जिंदगी की बातें लिखी थी। न कोई डिप्रेशन, न कोई तनाव, इसलिए यह थ्योरी कमजोर पड़ गई। इसके बाद दूसरा एंगल, किसी दुश्मन ने पूरे परिवार को खत्म किया। पुलिस ने पुराना विवाद खंगालना शुरू किया। 2023 का एक धोखाधड़ी का केस सामने आया, लेकिन जांच में पता चला कि वो विवाद इतना बड़ा नहीं था कि कोई पूरे परिवार को मार दे। इसके बाद अब जो पता चला, तीसरा एंगल, हादसा। क्या किसी फल विक्रेता ने चूहे से बचाने के लिए जहर रखा था। क्या वही जहर किसी तरह तरबूज तक पहुंच गया, या किसी ने गलती से जहरीला पदार्थ मिला दिया। यही सवाल अब भी पुलिस जांच का सबसे बड़ा हिस्सा बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने पूरे देश को
डर में कर दिया। लोगों ने तरबूज खाना बंद कर दिया, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी, लेकिन सच में ये नहीं था कि तरबूज खतरनाक है। सच ये था कि उस तरबूज तक जहर पहुंचा था और उसी जहर ने एक पूरे परिवार की जिंदगी को खत्म कर दी। इसके बाद दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। खाने पीने की चीज़ों को हमेशा अच्छी तरह से जांचें। कटे हुए फल, खुले में रखी चीज़ें या संदिग्ध खाने से बचें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही कभी भी जिंदगी पर भारी हो सकती है। आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।